अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन और हज़रात, जी सरकार के साथ एक मरतबा फिर से मैं नुमान इजाज़ आपकी खिदमत में हाजिर। हम एक बड़े ही खूबसूरत माशरे का हिस्सा हैं। उस खूबसूरत माशरे का हिस्सा हैं जहाँ दिन रात कुर्बानी देने की बातें होती हैं, लेकिन सिर्फ जानवर की कुर्बानी, जहाँ शादी की फजूल तरीन रसूमात के ऊपर हम पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन जब किसी गरीब की बेटी की शादी की बात होती है तो हम 1000 मरतबा सोचते हैं कि हमें कुछ देना चाहिए या नहीं। हम उस खूबसूरत माशरे का हिस्सा हैं जहाँ सेंसिटिव बातों के ऊपर डिस्कशन करना या उनको छेड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लड़की को छेड़ना बहुत आसान है। हम उस खूबसूरत माशरे का हिस्सा हैं जहाँ हम दावत पे तो पूरी दुनिया को बुलाना चाहते हैं, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 100 मरतबा सोचते हैं। कितना खूबसूरत मुआशरा है जिसमें हम रहते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि मैं एक खाना था और ड्राइवर भी मेरे साथ था, और आप सोचिए लग्जूरियस डिनर को 200-250 बंदों का, और जो बाहर ड्राइवर्स की रोटी पता चली तो रोटी और अचार दिया गया ड्राइवर्स। अरे अल्लाह अकबर। हालांकि अचार का अपना ही मजा है, लेकिन यार बाकी खाने भी देने चाहिए। आपने जो गरीबी की बात की, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये, जब किसी अमीर आदमी का रिश्ता किसी गरीब आदमी के घर जाता है ना, तो उसके घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है, और जब किसी गरीब आदमी का रिश्ता किसी के घर जाता है तो इस्तिखारे शुरू हो जाते हैं। दैट इज द लेवल सर। अमीर आदमी शादी करके हनीमून पे चला जाता है, और गरीब आदमी को शादी के 6 महीने तक टेंट वाला फोन करके बोल रहा होता है, हाँ भाई 22 प्लेटें, 105 चमचे और 5 जग पूरे करवा दे। लेकिन नवाज सर, हमने सानिया जी ने और मैंने जो कपड़े पहने ना, अचानक इत्तेफाक है ये। अरे वाह, अभी ऐसा लगा लालटेन लेके निकल जाएंगे हम लोग। गुमनाम डाक बंगले की 2 रूहें लग रही हैं। अल्लाह को सेहत दे, जिंदगी दे। शो में इस्लामाबाद बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। हनी भैया अनफॉर्चुनेटली आज हम में नहीं है, मेरा मतलब प्रोग्राम में नहीं है। अल्लाह पाक उनकी जिंदगी में तंदुरुस्ती हो। चलिए बुलाते हैं आज की हमारी मेहमान। शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन। यस, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, दिल की बहुत अच्छी है, बहुत साफ है, कोई बुग़्ज़ नहीं है दिल में, और जो मन में होता है वो बोल देती हैं बगैर किसी झिझक के। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि वो किसी से नहीं डरती। आपकी बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं मोहतरमा मतीरा साहिबा जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आप बताइए। I'm good. आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? माशाल्लाह, everyone's looking really nice. एक बंदा तो आपकी वजह से कोमा में चला गया। फूल इसलिए चढ़ाए उन पर। We were looking forward, जब से हमें पता चला कि नहीं, I was looking forward to be here. I've always been a fan and you're a wonderful host. थैंक यू वेरी मच। इन लोग पर भरोसा नहीं। नहीं, मैंने इनको समझा दिया है। नहीं, ये समझते नहीं। मतीरा साहिबा, बहुत सारी बातें करने को जी चाहता है आपसे, बिकॉज जो आपकी पर्सनैलिटी है उस पर बहुत सारी सवाल भी उठते हैं, और ये भी कहा जाता है कि मतीरा साहिबा इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल। ये क्यों हैं, क्यों ऐसी हैं, क्यों ऐसा बोल देती हैं, किसी को कुछ नहीं समझती। ये कहाँ, ये हम इंसानों में रहती हैं। तो इनको ये बिल्कुल नहीं पता कि कौन सी बात करनी चाहिए, कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल थे, तो मैंने कहा कि विल श्योरली आस्क हर। सॉरी टू कट यू, अगर ये सोच समझ के बोलती तो आज ये यहाँ नहीं होती, मतीरा ना होती। हाँ। अच्छा, मुझे ये लगता है जाती तौर पे कि ये सोच समझ के बोलती हैं, तभी आज ये यहाँ है। अरे वाह, आपको क्या लगता है मतीरा? वाह वाह वाह, क्या बात है? क्या बात है, वही तो बात है भाई, जब तक वही बात है। बहुत सारी बात। लेकिन एक बंदा यहाँ है नहीं, फिर भी आपको देख के यूं कर रहा है। Huge fan following you have, trust me, but these are the questions which people really want to know. I think मैंने जैसे हम जिस तरह बड़े हुए हैं, तो कभी वो हिपोक्रेसी की तरफ नहीं। If it's black, it's black. If it's white, it's white. इस तरह ही होना चाहिए। इसीलिए आज मैंने ब्लैक और व्हाइट ली। हाँ, ये देखो ब्लैक एंड व्हाइट होकर आए हुए, तो ये ज्यादा बेहतर होता है लाइफ में। पहले जब नई नई आई थी तो एक डर होता है, और फिर जिंदगी की ठोकरें खाकर इंसान फिर हो जाता है ब्लंट। बिल्कुल ठीक। और वो ठोकरें खाकर अब मैं बोलती हूँ, जवाब दोगे तो उसी वक्त जवाब मिलेगा। बात की बात बाद होती है। बहुत अच्छी बात किया।
अब तो दूसरे लोग डरते हैं आपसे। ये होता है बस बेखौफ, तुम लोग नहीं डरते। बेखौफ बिहेवियर इसको बोलते हैं। ऐसा ही नहीं, है। खौफ तो खुदा का ही नहीं, रखना खुदा चाहिए, के इंसान अलावा का की तो बात कर रहा हूँ। एक चीज होती है, इंसान का क्या खौफ होता है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। वैसे भी अगर इधर बहुत सारे लोग हैं जो आपके सामने बड़े अच्छे होते हैं, दोस्त बनते हैं, इधर बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, यहाँ आपको मिलेंगे, ओह माय गॉड यू लुक सो प्रिटी, मुड़कर ही बोलेंगे ओह माय गॉड ये क्यों मिली। वो बिहेवियर होता है ना, वो आई थिंक इससे बेहतर बंदा घर पर बैठे और इन चीजों को अवॉइड करे, क्योंकि दिस इज अ टॉक्सिक ट्रेट। So I don't like. indeed you're not a public person. फर्स्ट मुझे एक लगता था अवार्ड्स में दिखना है, जगहों पर जाना है, लेकिन आई थिंक जब एक इंसान मैच्योर होता है, हम बोलते हैं कि ये कुचले लोग होते हैं जो बोलते हैं दिखना है। अगर आपकी तरफ फेम आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आप घर पर भी होगे तो मिल जाएगा। So you don't have to go around entertaining people, you know, being there for them and always being yes, being ये चीजें they don't get you anywhere. अगर मतीरा जी मैं ये कहूँ कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मीडिया से आपका, तो ये बात गलत नहीं होगी ना? नो, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी दैट मीडिया से मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं बड़े सीना तान करके बोलती हूँ, आई स्टार्टेड वर्क एट अ वेरी यंग एज। तो मीडिया ने मुझे बहुत कुछ दिया, ये जो ट्रैवल करती हूँ, बिजनेस क्लास, बैग्स, ये सब मीडिया, तो क्यों बोलूं। हाँ, लोगों से चंद लोगों से अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। फेम तो अल्लाह की देन है ना जी। हाँ, काम अल्लाह की देन है, काम अल्लाह फेम तो इंसान दे देता है, वो बोलता है आज इसका मूड है इसको फेम दे दो। okay. हाँ, But you are enjoying whatever God gave it to you and I'm living it, a very simple life. That's what I think. अगर फेम नहीं भी होता, it's okay. सोशल मीडिया पे मैं देख रही थी, सो देयर आर लॉट ऑफ कमेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे। आई एम श्योर कि अब डीएम्स भी आपको होते होंगे नेगेटिव, सो आप कैसे इतना हेट डील करती हैं? डीएम्स तो बड़े अजीब होते हैं। शुरुआत होती है बहुत प्यारी लग रही है, कैसी हैं आप, मेरी बहन हो आप, शादी कर लो मुझसे। फिर गालियां, फिर मेरा मतलब ये नहीं था, कैसे, तो ये वाले डीएम्स होते हैं। और ये इंसान के एक रुख दिखाता है कि एक इंसान कुछ टाइम पहले आपको बहन बनाता है, फिर शादी भी करना चाहता है, फिर प्यार भी करता है, फिर एक्सट्रीम नफरत पर भी आ जाता है। बट दिस इज हाउ पीपल आर। बड़ी वेरिएशन है लोगों में, है ना? नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन आई थिंक सोशल मीडिया ही एक नेगेटिव पॉजिटिव का एक मिक्सचर है। एंड आई थिंक कोई चीज पॉजिटिव, सुपर पॉजिटिव हो ना, उसमें भी गड़बड़ होती है। तो इसी तरह नेगेटिविटी भी लाइफ में बैलेंस रखने के लिए होनी चाहिए। तो ये लोग करते हैं नेगेटिविटी में बैलेंस कर लेते हैं। you are happy whereas social media is concerned. इट्स लाइक कोई बंदा मुझे कुछ बोल रहा है, मेरा क्या जाता है, जिस दिन मेरा कुछ जाएगा ना तब मैं जवाब दूंगी। तो जो जाएगा वो क्या है? तो आएगा वो क्या है? अच्छा सर, ये जब आज से भाईजान आप जो इनकी सोच है, देखिए हर औरत के अंदर एक मर्द होती है, देखिए ये बात आपके अंदर औरत है। हाँ, 12 बजे बाहर निकलती है। जी। मतीरा जी से मेरा एक और सवाल ये है, please, जो भी इन्होंने बात कही है, कि आपके बारे में बात भी है कि जो प्रोग्राम्स आप करती हैं उनको बहुत एडिट करना पड़ता है। ये जो एक गुफ्तगू में ब्लंटनेस है, बोल्डनेस है, ये आपने खुद डाली है या हालात ने आपको मजबूर किया है कि नहीं इसी तरह की गुफ्तगू से ही ये लोग ठीक रहेंगे? No, it's not about the guftagoo. Or it's for the sake of rating or whatever? It's not for the sake of rating. जब मैं दोस्तों के साथ भी बैठती हूँ, I think as adults, of course हमारा जो मीडिया है वो बहुत सारी चीजों को सेंसर करता है, but as adults हमारे जो जोक्स होते हैं they're also a little bit next level. अब सिंपली कभी-कभी मैं एक सिंपल सा जोक कर लेती हूँ, लेकिन लोग का दिमाग ही वहाँ बैठा हुआ होता है। यार ये बातें ऐसी हो रही है, हनी भाई के फूल झड़ना शुरू हो गए। आधा हार खाली हो गया। इससे पहले कि हनी भैया के गले की माला सिर्फ धागे में तब्दील हो जाए, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी सरकार में एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मतीरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एक मुझे बात बताइए, जब आप ट्रेवल करते हो, जब आप अपने शहर में घूमते हो, द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, दिक्कत होती है इससे बहुत या अब नहीं होती? किस चीज की दिक्कत? दिक्कत जो लोगों के बिहेवियर्स हैं, जो लोग फिक्रे भी कसते होंगे। मैंने जैसे अपने इंट्रो में एक बात बोली ना
कि सेंसिटिव टॉपिक को छेड़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन लड़की को छेड़ना बहुत आसान है। हाँ, पर एक चीज ये होती है ना दैट लोग सोचते हैं मुझे छेड़ने से पहले। या दैट्स द थिंग। एंड अनदर थिंग, मैं इतना बाहर नहीं जाती। आई एम अ वेरी होम बॉडी, ओके सो इट्स ऑलवेज, अगर मैं कहीं निकल रही हूँ, जिम एंड देन गाड़ी, घर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम विथ माय लिटिल वन फैमिली। माशाल्लाह। ज्यादातर अगर मुझे बाहर जाना होता है, घूमना होता है, आई ट्रैवल। ओके अपने 7 से 4-5 ही दोस्त हैं, वही मिलते हैं और बस, दैट्स इट। नो न्यू फ्रेंड्स, नो तमाशा, नथिंग। नहीं, अभी जब आप आए हो इस प्रोग्राम के लिए, तो जहाज में अभी तो थैंक्स टू द मास्क एंड द ग्लासेस, तो वो बड़ा अच्छी तरह का, यू नो, मास्क ने काफी लोगों को बचाया है। जान पहचानने वाले लोग भी चले जाते हैं जब तक वो मुंह नहीं खोलते। ज्यादा फायदा कर्जदारों को हुआ है, वो मास्क लगा के घूम रहे हैं। आपने लिए कर्ज? नहीं, मैं अब लूंगा। अच्छा मतीरा साहबा, एक और चीज हम जानना चाहते हैं, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को भी बताएं, आपने अडॉप्ट किए हुए हैं बच्चे? नहीं, आई हैव माय सन, यस। यस। एंड ये लोगों को नहीं पता, but I have a 12-year-old boy, and he's like, you know, he's my son, of course, and I had him at a very young age. We had an early marriage, for young. So yes, so I've got 2 boys. So a lot of people don't know, क्योंकि मैं अपने boys को, अपने बच्चों को बिल्कुल social media से बहुत दूर रखती हूँ, क्योंकि I think it's best बच्चा तब आए सोशल मीडिया पर जब वो मेंटली हर चीज के लिए प्रिपेयर हो। नहीं, मतीरा बच्चों से बहुत प्यार करती हैं, खास तौर पे उन बच्चों से जो 20 साल पहले पैदा हुए। मैं सिर्फ अपने बच्चों से ये अच्छी बात। अच्छा मतीरा, डू यू एग्री कि धूप में खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठने से भी चीखें निकल जाती हैं? डू यू एग्री? गर्मी बहुत। हाँ, आप इस बात को कैसे बिहेव करेंगे? मोटरसाइकिल पर बैठना आपको अच्छा लगता है? मैं कभी मोटरसाइकिल पर नहीं तो बैठी। किसी ने कोशिश की हो कि आ जा, बैठ जा नहीं। साइकिल पे? मैं क्यों बैठूंगी मोटरसाइकिल? शुरुआत के टाइम की बात कर रहे हैं आपकी? हाँ, नहीं होता है। नहीं, आई लव रिक्शाज। अभी भी आई ट्रैवल इन रिक्शाज, आई लव देम। आई थिंक वो एक रोल्स रॉयस है और एक रिक्शा है, बोथ हैव द सेम फील। चलो ऐसे कहते हैं कि मतीरा साहिबा को वापसी पे हम रिक्शे पे ही भेजते हैं। मतीरा साहिबा, how will you define yourself? I have different chapters of life, so I'm just unpredictable. Yes. That's all. So you are very sensitive as well. Yeah, sensitive, unpredictable, emotional. रो भी जल्दी जाती है हाँ। तो मैं रुलाऊं या? हाँ, लेकिन नजर नहीं आते आंसू। कुछ बातें हैं फातिमा मैं जी इन्हीं की आपके बात जहन में? इन्हीं की बात से बात एक माइंड में आई है जी, कि जी। जैसे कह रही है कि बहुत सारे डिफरेंट शेड्स हैं इनके, सो इन व्हाट शेड आर यू इन राइट नाउ शो I पे am- बैठे हुए? In a grey shade. It's best. और सोशल मीडिया के हवाले से एक है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि आपका, डू यू हैव योर पर्सनल फोटोग्राफर जो आप हर जगह शो पे यहाँ भी साथ लेके जाती हैं फॉर योर No, पिक्चर्स? like I said, वो जब ये चीजों की आदत आप बना देते हो ना, फिर वो चीजें नहीं रहती, फिर आप मेंटली इल हो जाते हो। दिस इज ऑल स्टार्ट चर्च। लाइक यू कैच अ सेल्फी, अम्मी कभी खींच लेती है, बहन खींच लेती है, दोस्त खींच लेते हैं, दैट्स इट। थोड़ा सा आपके स्टार्स के हवाले से बात ओह माय करें। गॉड। जी सानिया जी, जरा ये कंफ्यूजन जो है जरा खोली पब्लिक में, ये गिरा है जो है ना? क्या स्टार है इनका? ये कॉम्बो है पाइसेस और सजिटेरियस का। ओके, ठीक है, ये जो इनकी पर्सनालिटी है ना, एक हाईली इमेजिनेटिव, ये औरत इस दुनिया में नहीं रहती है, उसको नहीं पता इस दुनिया के क्या लफड़े हैं, क्या झगड़े हैं। तो ये एक मासूम सोल में से कहूंगी जिसका डिस्कनेक्शन यूं हो जाता है, जिसे दुनिया के वो जो तलखियों का नहीं पता कि यहाँ के लोगों के असल रंग क्या है या क्या है, क्योंकि उनकी एक अपनी दुनिया है फैसिनेशन की। ये इट्स गुड टू बी मलंग। पहले भी एक मर्तबा हम लोग मतीरा का यूं इंटरव्यू कर चुके हुए हैं और उस वक्त से अब तक मतीरा में बेइंतहा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी हुई है। किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है मतीरा साहब? मतलब मतीरा ने रवैयों में अपने जो है बहुत चेंज आया है। इससे पहले जो मैं मतीरा को जानती थी, मतीरा रिश्तों में अन्य इन्वेस्टमेंट करती थी। नाउ अब ये थोड़ा इनको कंपोज होना आ गया, अब इनको पता चला है, वरना ये बहुत इन्वेस्टमेंट करती थी अपने रिश्ते अगर के मैं ऊपर। ये कहूँ कि मतीरा साहिबा को अब अच्छे और बुरे की तमीज आ गई है तो ये गलत नहीं ये हो, गलत नहीं है, बिल्कुल। ऐसे ही है? यस, ट्रू, यस। तो इतना टाइम लिया ये जानने में? नहीं, आई थिंक इतना ही टाइम लगता है। हाँ, अच्छी बात है इतना टाइम लिया, क्योंकि आई थिंक मैंने उरूज भी देखा, फिर जवाल सवाल भी भी देखा। देखा।
अब वापस आई हूँ। तो बेस्ट ये होता है जब आप ज़वाल देखते हो ना, तो आपको पता चलता है कौन आपके इर्द गिर्द है, क्या है। रेशो कौन सी ज्यादा थी, अच्छे लोगों की या बुरे लोगों की? जिंदगी में बुरे लोग बहुत टफ ज्यादा हैं। और मैं यहाँ देखती हूँ ज्यादा, ज्यादा। इसीलिए सिलेक्टिव हो गई हैं अपने लोगों में। हाँ। तो हल्का अहबाब भी बहुत कम हो गया है, बहुत से लोग झट गए, बहुत से लोग तस्वीर में से निकल गए। पहले एक चीज ये होती थी दैट एक ग्रुप को लेकर चलो एंड यू नो, फर्स्ट मुझे मना नहीं करना आता था। आई नेवर कुड से नो। ओके। तो अगर किसी ने कुछ मुझसे मांग लिया और शायद मेरे पास इतने लेट्स सपोज अकाउंट में पड़े हुए भी नहीं, मैं कहीं और से बंदोबस्त कर उस दोस्त को दे देती थी। आई कुड नेवर से नो। और फिर मेरी जबान भारी हो जाती थी जब कोई एक दफा मैंने किसी चीज से पूछ लिया दैट आई नीडेड, फिर मुझसे 3-4 दफा। एंड द सेम विथ वर्क। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं इंडस्ट्री में जिनके लिए मैंने फ्री में काम किया है। आई हैव डन फ्री का आइटम नंबर्स फॉर देम। जब मेरा एक उरूज के वक्त था, फिर मेरा जब ज़वाल आया तो मैंने उनसे एक छोटा सा एक्स्ट्रा रोल भी मांगा, लेकिन उन्होंने ना वो टाला। तो एक चीज ये होती है, फिर बंदा है ना पीछे हट जाता है। मैं फिर उस तरह नहीं भाग सकती। दैट एक होता है ना, लोग बोलते हैं यार काम दे दो, 2 दफा बोल दिया बस। तो इसी तरह मैंने काफी लोगों को ना सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई हैव मैक्सिमम 8 फ्रेंड्स ऑल टुगेदर इंटरनेशनली। हाँ, इसके अलावा नो न्यू फ्रेंड्स। नो न्यू फ्रेंड। No new मैं friends. कहता हूँ कि चढ़ते सूरज को सलाम है इस मीडिया में। वाह। ये बदनसीबी है, हम कभी किसी की सपोर्ट में नहीं साथ खड़े होते। लेकिन नुमान जी, जो मैं देखती हूँ कि यूं जब हम देखते हैं कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी और इतना, लेकिन अंदर से ये देसी औरत है जिसको बच्चे भी चाहिए, जिसको बच्चों का ममता, वही माँ वाली, और खामिद वही परस्तिश करना खामिद की जो है, मतलब पूजा। वो बदनसीबी है जो चल नहीं सका इनके साथ। जो है ये बहुत इन्वेस्टमेंट करने वाली औरत है रिश्तों में। नहीं, लड़की में कहूँगी। I don't see that वो एक Demanding is Mathira demanding. No, एक failed marriage is never बदनसीबी. I think that because आपने एक अच्छा वक्त गुजारा है, उस अच्छे वक्त को आप एकदम बैड के लेबल। मैं बोलती हूँ कभी-कभी इंसान गलत नहीं होता, हाँ, बिल्कुल ठीक वक्त बात। गलत होता है, वक्त तो गलत है। वक्त आपको यूं कर देता है। हाँ। मेरे उससे बड़ी दोस्तों वाली बात होती है, नो दुश्मनी नथिंग। वो उसने अपना गाना भेजा था प्रमोशन के लिए, आई डिड दैट। तो I've come into that phase। मैं अब दुश्मन नहीं पालती। So over a cup of tea you said thank you very much. It's enough. हाँ, it's like Beautiful, that। very and nice. इसी तरह ही खत्म होना चाहिए। And I think एक failed marriage तो नहीं बोलूँगी, I got a beautiful son। So माशाल्लाह। that's the best thing I got। माशाल्लाह। एंड मैं एक चीज पर ये भी यकीन करती हूँ दैट बुरा वक्त सब पर आता है, तो अच्छी बात है कि वो मेरी सेहत पर नहीं आया, मेरी फैमिली पर नहीं वाह, आया। वाह, वो वाह, एक वाह। ऐसी लव लाइफ पर आई जो आकर चली गई और मुझे इतना हैवी ढस भी नहीं लगा। तो ये इस चीज पर मैं बड़ी खुश हूँ और अल्लाह का शुक्र करती हूँ। बार बार वाह मतीरा जी, I swear this is one of my best programs. हमारे एक कोची साहब हैं जो किसी का पैगाम लेकर आते हैं, और वो हमारी तो फैल या इस प्रोग्राम की तो फैल या वसादत से जिन तक वो पैगाम पहुंचना चाहिए, और कोशिश हमारी होती है और माशाल्लाह पहुंच भी जाता है, तो उन तक वो पैगाम पहुंच भी जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो हम बुलाएं। sure, जी कोची साहब आइए जनाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। आज किसका पैगाम लेकर आए हैं सरकार? सरकार आज पैगाम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग पैगाम है, अच्छा और वो पैगाम है जी एक मोबाइल का। अच्छा, मोबाइल का पैगाम। मोबाइल का पैगाम है। वाह 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 मतलब वाह। है मोबाइल भी आ गया एहतजाज करने में। मोबाइल को अगर जुबान मिल जाए तो वो बड़ा क्या क्या रोएगा। गिले शिकवे करेगा। क्या क्या राज खोलेगा सर? बहुत होएगा नुमान जी। तो हुआ कुछ यूं जी कि राती होया वाकया, राती होया वाकई। यू अंडरस्टैंड पंजाबी? हाँ, थोड़ा थोड़ा। राती होया वाकया मोबाइल बोल पे आए, निम्मी जही आवाज चोने मैनू कहा है। हाँ, थोड़ी सी आवाज में उसने मुझे कहा है। होया मैं आजाद सी दूरियां मटाउण लई, आए हाँ, होया मैं आजाद सी दूरियां मटाउण मटाउण लई, दूर बैठिਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। वाह वाह वाह। वाह वाह। ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅੰਗ ਸਾਕ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂਗਾ, हाँ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾਂਗਾ। वाह 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 वाह। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ, आहा, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਟਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲਿਆ।
वाह वाह ਘਰ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ हाय 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 वाह 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 ਘਰ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ हाय 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 ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ हाँ ਤੇ ਮਸ਼ੂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ हाय 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 मदीरा इस पे बहुत खुश हुई ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੰਨਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ हाँ ਔਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਾ ਲਏ ਕਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਦਾਈ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ वाह 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 हाय हाय ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ जेड़े गल ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਸਾੜ ਸਾਰੇ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਤੇ हाँ हाँ ये कुर्सी पे बैठ के तो बात करते नहीं, जवाब देते नहीं, और ट्विटर पे बड़ा हाँ ये तो है बात ना। होती है। वाह 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 ਕੱਢ ਲੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਐਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਫੋਲਦੇ ਹੋ ਐਪਾਂ ਨੂੰ हाय 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 ਤੇ ਬਣਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਜਮ कि जिस काम के लिए मैं बना हूँ ਬਣਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਜਮ ਅੰਜਮ। ਪੋਨਾ ਵਾਂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਜਮ आहा वाह 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 ਬਣਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਜਮ ਪੌਨਾ ਵਾਂ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੰਜਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਏ आहा ਤੇ ਨਿੰਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ। अरे हाय हाय वाह 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 जी, वाह वाह Bitter reality. वाह 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 ये बेसिकली मोबाइल की दास्तान है कि मोबाइल को मिसयूज कैसे किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात उसमें एक की उन्होंने कि आप खाने की मेज पे या कहीं भी स्पेशली आई नोटिस्ड इवन इन माय हाउस एज वेल सब अपने अपने मोबाइल पे बैठे हैं। आप 3 घंटे बैठे हैं साथ और 3 घंटों में आपने 3 बातें भी नहीं ढंग की की एक दूसरे से। हाँ लेकिन ज्यादा वक्त आपका हम मेरी अम्मी तो अभी भी बेलन और चप्पल फेंकती है नो फोन वो बोलते जितनी भी इम्पोर्टेंट कॉल है वो इंतजार हो सकती है लेकिन फोन रखो। इसके फवायद भी बहुत है। देखें पूरी दुनिया आपकी हथेली में है। Yeah, that's इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए इस्तेमाल अच्छा है है। मदीरा जी हाँ और हाँ, मैंने सवाल अच्छे होने चाहिए इस्तेमाल नहीं मोबाइल की आपने तुम बात बहुत इस्तेमाल हुए छोटी सी ब्रेक लेंगे जी सरकार में और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वतीरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं मत जाइएगा। समथिंग इंटरेस्टिंग विल बी कमिंग अप। जी सरकार में एक मरतबा फिर से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मतीरा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो आप एक एम्पावर्ड खातून है खुद भी। ये जो औरत मार्च होती है इसको लेके आपकी क्या टेक है? आई रियली वांट टू नो अबाउट। औरत मार्च I've never been to an औरत मार्च अच्छा, लेकिन डू यू एग्री विद देयर स्लोगन्स एंड एवरीथिंग? I don't मुझे वो कुछ स्लोगन सही लगते हैं और कुछ बहुत ही ऑफ द हुक लगते हैं। Off इट्स the वेरी वो एक औरत मार्च का और एक फैशन जोन ज्यादा बन जाता है, एक ट्रेंड हो जाता है। कौन सा मसलन कोई कैन यू कोई यू नो give an लोग example? वो बच्चों के बारे में अजीब सा एक स्लोगन यू नो वेरी इनसेंसिटिव स्लोगन्स लगा मतलब देते हैं, औरत जो मार्च आपको नहीं पसंद नहीं लगाना है? चाहिए। आपको किस तरह की मार्च पसंद है? मुझे सिर्फ मार्च क्या- पसंद है जो एक साल में एक नहीं, दफा अच्छा। आता है। छोटे छोटे सवाल हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ। जी। अपनी जिंदगी में अगर कुछ बदलना चाहें तो क्या, अगर मौका मिले तो क्या बदलना चाहेंगी? हाय डाइट बहुत फूडी हूँ, चटखोरी बहुत अच्छा, मीठे की शौकीन है? हर तरह मीठा तीखा बस खाना होना चाहिए। I love it. अच्छा, कौन सी ऐसी बात है जिस पे फौरन गुस्सा आ जाता है, झूठ हाँ ये मैं कहने लगी थी। बर्दाश्त नहीं होता? नो मैं बोलती हूँ सच बोल दो, मैं माफ कर देती हूँ, बहुत बड़ा सच भी ये माफ जुमला सच लगता है या झूठ लगता है कि आप बहुत प्यारे हो? झूठ लगता है। बहुत अच्छी बात है। किस चीज पर सबसे ज्यादा खर्च करती हैं? आई बाय अ लॉट ऑफ गोल्ड और फजूल की चीजें। आहा, हाँ और कहाँ दफनाती हो? इधर उधर, लेकिन मैं कभी कभी वो चीज ले लेती हूँ जो मैं बोलती हूँ मैंने ये क्यों ली थी। मसलन जैसे बहुत दफा अभी मेरे जो कपड़े बहुत ज्यादा हो गए। I've got more than 200 shoes and I've got 40 bags
एंड आधे तो कपड़े मैं जब साफ कर रही होती हूँ तो मैं बोलती हूँ ये कब था मेरे पास। अच्छा मतीरा जी, ये 200 टोटल बता रही हैं या जोड़ी बता रही हैं? तो फिर 400 हो गए। Pairs. ओह माय गॉड, Yeah. अफेयर। तो ये बड़ी एक गंदी आदत है। गंदी आदत है शॉपिंग करना। या शॉपिंग करना। आई टेक आउट माई स्ट्रेस लाइक दैट। आपकी जिंदगी पर अगर फिल्म बनाई जाए तो इसका टाइटल सॉन्ग क्या होगा? ये दूरियां। ये दूरियां। मैं समझे दरिया। नहीं, ये तुम टाइटल दरियों ये से कौन सा नहीं। टाइटल सॉन्ग है ये दूरियां? I think क्योंकि my mother and father got divorced at a very young age. तो I was very like with my attached to my father. तो वो एक दूरी उसमें भी थी। फिर हर चीज में है ना दूरी, हर रिलेशनशिप में दूरी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रही। तो दूरियां रखो। चलिए, कोई भी अपना यूजलेस टैलेंट है आप समझती हैं तो बताइए वो क्या है? अब यूजलेस हो गया। आई एम वेरी गुड एट झाड़ू पोछास। You're very good at झाड़ू पोछास। झाड़ू पोछास। Okay. Yes. अच्छी एक्सरसाइज है। पाकिस्तानियों की कोई ऐसी एक हैबिट जो आपको पाकिस्तानियों में अच्छी लगती हो? कभी भी खाना खाते हैं। फौरन छेड़ते हैं। यार रात के 3 बजे भी बोलो खाना खाना बैठ जाएंगे, सुबह के 4 बजे भी खाना खाना बैठ जाएंगे। नहीं जब मैं द बेस्ट आंसर। नहीं when I came here ना तो फ्रॉम जिम्बाब्वे हमारा तो लेट नाइट 12 बजे होती थी और डिनर तो हम 7 बजे करते थे। तो वी स्टेड एट माय मॉम्स रिश्तेदार्स हाउस। वो हम इंतजार भूखे हो रहे, भाई खाना दे दो खाना। रात के 2 बजे डिनर दिया। बैठे हुए थे, भाई ये क्या सिस्टम है? So that's when I said oh my God। और अब तो खाना ही चल रहा होता है। हर वक्त खाना ही चल रहा होता है। आजकल का पॉपुलर फैशन जो आप कभी नहीं करना चाहेंगी? बॉब कट। मैंने बहुत अपने बाल काटे हैं। बाल काटती हूँ, 2 दिन बाद एक्सटेंशंस लेने चली जाती हूँ, लंबे बाल चाहिए। तो नो। ओके। कभी किसी फैन ने मिलने के लिए धमकी दी हो? नहीं धमकी कोई नहीं गिफ्ट भेजा हो? नहीं, फिक्र नहीं सबका। इस बात को मैंने हर जगह पर ना बाउंड्रीज रखी हुई है। तो मुझे लगता है अगर आप किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट करते हो, आप कहीं ना कहीं उनको एक विंडो खोल कर दे रहे हो। बहुत अच्छी बात। वाह, 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 वाह। बिफोर इट कम्स इट्स रिजेक्ट। और गिफ्ट अगर आए विंडो से? आई एम श्योर के मतीरा साहिबा की इस गुफ्तगू के बाद बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में से बहुत सारी चीजें तब्दील करेंगे जो मुझे लगता है। आपको कोई सुपर पावर अगर मिल रही हो तो किस सुपर पावर का इंतखाब करना चाहेंगी अगर ऑप्शंस दी जाएं आपको? ओह माय गॉड, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस हैं बीइंग इनविजिबल, मैं किसी भी चीज को हाथ लगाऊं तो वो सोना हो जाए, आई कैन फ्लाई, दीवार में से निकल जाऊं, इमॉर्टैलिटी। Mortality. Oh, really? हाँ। क्या एक ही इंसान से दोबारा मोहब्बत हो सकती है अगर वो वेल ऑफ हो तो? गरीब आदमी से कौन मोहब्बत करे? उसको तो खामी निकलेंगे। हाँ, इसलिए मैंने लफ्ज़ वेल ऑफ लगाया। आई थिंक हो सकती है। मेरे सारे एक्सेस को मुझसे वापस मोहब्बत हो गई है। Why is that? पता नहीं, मे बी आई एम वेल ऑफ। Well off. वेल ऑफ का मतलब ये नहीं, जब कोई आपको खुशियों में व्हेन पीपल सी यू विद अ हैप्पी जोन, वो आपकी खुशियां बांटने आते हैं। लेकिन जब वो गम चल रहा होता है ना, कोई आपके साथ गम नहीं बांटता, वो बहुत भारी पड़ जाता है। तो जो आप एक हैप्पी फेज में चल रहे होते हो, विच माशाल्लाह आई एम, अल्हम्दुलिल्लाह, सो आई थिंक सब आते हैं, दे वांट टू बी इन टच विद यू, पुराने गिले शिकवे माफ करने होते हैं। वो एक होता है ना कि तुम्हारी जैसी नहीं मिली, मैं पागल था, ये था, वो सारे डायलॉग्स आ जाते हैं। लेकिन फिर इंसान का मैं बोलती हूँ मुझे कोई और मिल जाता है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। मैं कभी भी रिवर्स नहीं वाह, 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 जाती। रिवर्स गियर नहीं है बाजी का। बहुत अच्छे मतीरा, बहुत अच्छे। आई रियली प्राउड ऑफ। मतलब रुकना नहीं है आपने कहीं, आपने चलते रहना है। इनके आपने पास आगे देखना है। इनके पास बंदा आता है मर्सिडीज में, जाता है रिक्शा में। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। हाँ, बरकत साहब की क्योंकि अभी तक शादी नहीं हाँ, हुई, yes. कोई ऐसा मशवरा जो आप उन लोगों के लिए देना चाहें जिनकी अभी शादियां नहीं हुई?
नहीं, आई नेवर, मैं बोलती हूँ शादी तब करो when you are mentally ready. शादी को धक्का नहीं देना धक्का नहीं, चाहिए। और हाँ। कभी कभी कुछ लोग 40 इयर्स होकर भी इमेच्योर बच्चे होते हैं। तो ये उम्र की चीज नहीं होती। जब इंसान के अंदर एक ठहराव आएगा तब उसकी शादी करो। इससे अच्छी बेहतर आप दो लोगों को मिला दो जबरदस्ती, और आखिर में क्या होते हैं, 4 लोग की जिंदगी बर्बाद होती है, 3, क्योंकि उसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हो वाह जाते वाह हैं वाह ना। वाह वाह, सही बात बहुत है। अच्छी बात। डू यू नो पंजाबी जी? थोड़ी बहुत आती है आपको? थोड़ी थोड़ी यही। अगर मैं कहूँ इसकी ट्रांसलेशन कीजिए Okay. पंजाबी में तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक भी लफ्ज नहीं। ऑनेस्टी को क्या बोलते? ईमानदारी। ईमानदारी, सच्चाई। नहीं, ईमानदारी पंजाबी में क्या बोलते हैं? पंजाबी में भी ईमानदारी ईमानदारी में ईमानदारी। हाँ। ईमानदारी चंगी चीज है। चंगी चीज आई। बहुत अच्छे भाई, सिंधी और पंजाब इन्होंने मिला दिया। सिंध और पंजाब सिंधी हो गई। हाँ, सिंधड़ी और चौसा एक साथ मिला दिया। ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। सो इज द बेस्ट पॉलिसी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन क्या? एहतियात। पहले तो इसकी उर्दू एहतियात। एहतियात एहतियात से इलाज से इलाज से बेहतर है। इलाज से बेहतर है। हाँ, ये बेहतर डॉक्टर है। वाली चीज क्यों आती है? ये सारी डॉक्टर वाली चीजें है आपको ना। अंदाजा नहीं है, आप डॉक्टर भी हैं। आप डॉक्टर लोग समझते हैं, आप मशवरे इस तरह के देते हैं ना। अच्छा। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स, ओ, ये कैसे? बताइए। हेल्प। फोन अ फ्रेंड, फोन अ फ्रेंड। हाँ, फोन अ फ्रेंड। अच्छा वो रिपीट कीजिएगा। कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। और स्वाइन। बल्स बिफोर स्वाइंग। हाँ। भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ होना ना होने से बेहतर है। बहुत अच्छा। वाह, वाह, बहुत अच्छा। भाई, वाह, वाह, वाह। Mathira Sahiba, thank you very you much. so It's much. an honor for all of us that you joined us. नहीं, from it's an Karachi. honor and I really loved it. Everyone over here. हाँ। ये दो भी। ये दो भी बहुत पुराने दोस्त हैं। कहा सुना माफ, अगर नहीं, कोई चीज बुरी नहीं। लगी हो तो हम उसकी माफी चाहते हैं नहीं आपसे। नहीं नहीं, कुछ बुरा नहीं लगा। I'm really happy that I came here and it's always a treat meeting you. अगर मैं जाने से पहले एक दरखास्त करूं छोटी जी, सी जी, कि कुछ बोलें। गुनगुना दीजिए, तो ये क्या मुमकिन होगा हमारी खातिर? ऑटो ट्यून नहीं है ना आपके पास, मैं नहीं गुनगुना। बहुत अच्छा गाती हैं सर, तू भी गाती हैं। ट्यून नहीं है इनके पास। नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं? That I don't have a Gulokari voice. It's अच्छा। just the producers make the Gulokari voice. अक्सर कहा जाता है कि सदका मुसीबत को टालता है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम सदका ही तब करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड में जल्द आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।